भूत भगाने वाली बहू। सरिता की सास थोड़ी हिटलर टाइप की थी। सरिता भोली भाली सी थी। उसे चालाकियां वगैरह नहीं आती थी, पर सास उसके साथ नए नए पैतरे आजमाती थी। अरे सरिता, मैंने अभी तो बर्तन जमा कर रखे थे, ये गिलास यहाँ पर कैसे आ गया? माँ जी, वो मैं बस अभी जूस पिया था मैंने ना, मैं बस रखने ही वाली थी। जूस? वो तो मेहमानों के लिए था, तुमने क्यों पिया? ज्यादा नहीं पिया, बस आधा गिलास ही पिया था। आधे पूरे की बात नहीं है, खुलते मेहमानों को देने से उन्हें स्वाद ज्यादा आता है। ये बात सुनते ही सरिता चुप हो जाती है। उसे पता होता है ये बस परेशान करने वाली बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को सरिता का पति संजय आता है। सरिता, जरा संजय के लिए जूस लाना, तो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा वरना। पर माँ जी, आप तो कह रही थी कि वो मेहमानों के लिए है। हैं? मैंने ऐसा कब कहा? अरे मेहमान बाद में पी लेंगे, पहले घर के लोग तो पी लें। तुम भी पी लो, कुछ खाती पीती नहीं हो। संजय भाई, तुम ही बोला करो इसे कि ठीक से खाया पिया करे, मेरी तो सुनती ही नहीं है। ये सुनकर तो सरिता हक्की बक्की रह जाती है कि उसकी सास उसके बेटे के सामने कुछ और है और पीछे से कुछ और। उसे अब धीरे धीरे समझ आ रहा होता है कि उसकी सास कितनी ज्यादा चालाक है। एक दिन, बहू, आज रात को कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा बना लेना। सरिता हाँ बोलकर किचन में चली जाती है। वो काफी अच्छा खासा स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती है। रात को मेहमान आते हैं। अरे वाह भाभी, खाना तो बहुत ही बढ़िया बनाया आपने। सरिता सोचती है कि अभी उसकी सास बोलेंगी कि खाना बहू ने बनाया है, पर वो तो कुछ और ही बोलती है। अरे कहाँ भैया, अब काम होता कहाँ है, बस यूं ही जो समझ आया बना लिया। और बहू, ये बताओ कि तुमने क्या बनाया है, वो भी हम चखें। अब सरिता को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। हाँ चाचा जी, वो बस अब मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है, सब माँ जी ने ही बनाया है। बस थोड़ी देर में सब चले जाते हैं। सरिता को धीरे धीरे अपनी सास का असली रंग समझ आने लगता है। उसी दिन आधी रात को सरिता पानी पीने उठती है। तभी उसकी सास वॉशरूम के लिए उठती है। रसोई में किसी की परछाई देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। कौन है? अ, कौन है? डर के मारे सरिता अपने कमरे में भाग जाती है। भागती हुई परछाई देखकर शांता के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो सच है, वहम है, या वो सपना देख रही है। वो सोने चली जाती है। सुबह उठकर वो रात की बात याद करती है। वो सबको बुलाती है और सब बताती है। सरिता समझ जाती है कि जो वो आधी रात को पानी पीने उठी थी, उसी की परछाई को सास ने भूत समझ लिया है। सरिता मन ही मन, ये अच्छा मौका है इनको सबक सिखाने का, इन्होंने इतने दिन से परेशान कर रखा है। फिर वो बोलती है, क्या आपको भी लगा था कोई है? अरे कल मुझे भी लगा था कोई है, पर मुझे लगा मेरा वहम है, मैं इसीलिए सोने चली गई। अरे क्या बोल रहे हो दोनों, ये सब कौन मानता है आज के ज़माने में। भूत जैसा कुछ नहीं होता। चलो सब अपने अपने काम पर। इनको तो मानने में टाइम लगेगा, तब तक मैं माँ जी के और मजे ले लेती हूँ। माँ जी ये तो मानेंगे नहीं। ऐसा करते हैं, हम एक कमरे में सो जाते हैं। वैसे भी आपको एक बात बताऊं, मुझे आता है भूत भगाना। हैं? सच बोल रही हो? ठीक है भैया, आज रात मेरे पास ही सोना तुम। रात होती है और शांता के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। संजय को इस बात पर विश्वास होता ही नहीं है और वो जाकर अपने कमरे में सो जाता है। सरिता चुपचाप जाकर पर्दे को खिड़की से बांध आती है और वो दोनों भी सोने चले जाते हैं। फिर आधी रात को शांता की नींद खुलती है। वो वही खिड़की से बंधा हुआ पर्दा देखती है। वो तेज तेज उड़ रहा होता है और सामान भी गिर जाता है। बहू, बहू, बहू सुनो, लगता है रसोई में फिर वही भूत है, तुम देखो जाकर। सरिता थोड़ा डरने का नाटक करती है। वो कुछ मन में मंत्र बोलने का नाटक करती है। आप यहीं रहिए माँ जी, मैं इसे भगा कर आती हूँ। सरिता किचन में जाकर ऐसे ही भूत से बात करने का नाटक करने लगती है। क्या क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। तुम कह रही हो तुम मेरी माँ जी को लेकर जाना चाहती हो? ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगी। वो थोड़ी देर ऐसे ही नाटक करती है जैसे कि वो अपनी सास के लिए भूत से लड़ रही हो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुम चाहे मुझे कितना भी मार लो, मैं अपनी सास के पास तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ये सब करके वो थोड़ी देर में कमरे में आती है। गया क्या भूत? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही रसोई में देखने की। तुम आओ बैठो यहाँ, तुम्ही ने भगाया है आज भूत को। गया क्या रसोई से? मैं पानी लेकर आऊं तुम्हारे लिए? शांता बहुत डरी होती है और सरिता मजे से बैठी होती है। वाह, आज पानी लेकर आ रही हैं, चमत्कार हो गया। बस अगर अपनी जिंदगी सही करनी है तो अब ऐसे इनको थोड़ा भूत से बचाना है। कुछ दिन घर में शांति रहती है। शांता का स्वभाव सरिता के प्रति कुछ बदलता है। एक दिन सरिता को एक बहुत ही सुंदर हीरों का हार दिखता है।
ये तो मुझे चाहिए, पर बोलने से ना तो संजय दिलाएंगे और ना ही सास। कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी। इसका मतलब आज रात को घर में फिर भूत आएगा। रात को सबके सोने के बाद सरिता उठती है और रसोई की टेबल को एक मजबूत धागे से बांध देती है। सबके सोने के बाद वो उस टेबल को धीरे धीरे से खींचने लगती है। संजय तो गहरी नींद में होता है, पर शांता की नींद खुल जाती है। शांता मन ही मन, ये खसर खसर की आवाज कहाँ से आ रही है, देखो जरा। वो कमरे से जब निकलती है और देखती है कि टेबल अपने आप सरक रहा है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सरिता को आवाज लगाने लगती है, बहू, बहू कहाँ हो तुम? सरिता घबराई हुई आने का नाटक करती है। हाँ हाँ, मैं हूं माँ जी, मैं देख कर आती हूँ। वो रसोई में जाकर खड़ी हो जाती है और वहीं भूत से बात करने का नाटक करती है। बहुत देर तक आवाजें आती रहती हैं। सरिता कभी कुछ गिराती है, कभी कुछ गिराती है, जिससे शांता को लगे कि भूत बहुत परेशान कर रहा है। बहुत देर तक ये नाटक चलता है। फिर थोड़ी देर बाद, क्या क्या कह रहे हो तुम? पैसे चाहिए तुम्हें? तुम क्या करोगे पैसे का? तुम्हारे किस काम के हैं? शांता ये सब अंदर बैठे बैठे सुन रही होती है। हैं? पैसे? भूत पैसों का क्या करेगा? भैया होगा कुछ, मुझे तो इसे यहां से भगाना है। मैं पहले ही पैसे निकाल लेती हूँ। वो अपने लॉकर के सारे दबे हुए पैसे निकाल कर पलंग पर रख देती है। अब ये आएगी ना पैसे लेने, इसे दे दूंगी, जिससे ये भूत को दे दे और वो जाए घर से। थोड़ी देर में रसोई से आवाज आती है, क्या क्या 2 लाख रुपए? हमारे पास नहीं है इतने पैसे। इतनी ही देर में शांता उसको बहुत ही चुपके से डर डर कर इशारा करती है कि हैं पैसे, ये ले जाओ। सरिता जब कमरे में आती है, वो इतने पैसे देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसने जब भी पैसे मांगे सास ने मना ही किया। सरिता शांता के पास आती है और सारे पैसे लेकर रसोई में जाती है और भूत से बातें करने का नाटक करती है। इतना पैसा दबा रखा है इन्होंने, मैंने जब भी कुछ मांगा इन्होंने मना कर दिया। खुद की जान पर बात आई तो सारे पैसे निकल आए। चलो, मेरे हार का इंतजाम तो हो गया। बस अब जरा देर में जाती हूँ वापस और जल्दी अपने लिए हार लूंगी। थोड़ी देर में वो शांता के पास जाती है। गया क्या? उफ, बहू तुम ही बचाती हो मुझे हर बार उस भूत से। हाँ माँ जी, थक जाती हूँ मैं भी। मन करता है कोई जूस पिला दे, पर कोई बात नहीं, मैं खुद ही लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं लाती हूँ। जूस पीते पीते सरिता, इस बार तो कह रहा था कि पैसे दे दो वरना तुम्हारी सास को हमेशा के लिए ले जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से बचाया है मैंने आपको। हाँ बहू, मुझे पता है तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम आराम से जूस पियो और मेरे पास ही सो जाओ। सरिता का काम हो गया था। शांता का स्वभाव उसके प्रति बिल्कुल बदल गया था। अब उसने भी ये भूत का नाटक बंद कर दिया था।